नमस्कार, मैं हूं शिशिर पाठक और एक बार पुनः उपस्थित हूं लाइव। आज बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति से संबंधित जो भ्रम हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को अगर ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा समझ लिया जाए तो उससे भी परेशानियां होने लगती हैं। बृहस्पति एक ऐसा ही ग्रह है, जहां भी इसका वर्णन सुनेंगे कि बृहस्पति देवगुरु हैं, बृहस्पति बहुत शुभ हैं, बृहस्पति धन के कारक हैं, सौभाग्य के कारक हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि बृहस्पति आज के समय में सबसे अधिक मारक की भूमिका में है। सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी जो है वो बृहस्पति के कारण है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, थोड़ा आश्चर्यजनक, लेकिन ये बिल्कुल सही है। बृहस्पति को अगर हेल्थ वाइज एनालाइज करें कि हमारे बॉडी में बृहस्पति का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, तो बातें समझ में आएंगी कि बृहस्पति किस प्रकार से मारक की भूमिका निभा रहे हैं। बृहस्पति दो चीज़ों पे उनका कंट्रोल है। एक तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, उसका एक पार्ट तो हार्ट है, और हार्ट का कारक सूर्य है, लेकिन जो बाकी पार्ट्स हैं उसके, ब्लड कैपिलरीज, आर्टरी, वेंस, ये इसमें जो फैट डिपोजिशन होता है उसके कारण ही मुख्यतः हार्ट अटैक की समस्या, और हार्ट अटैक के कारण इंडिया में खास तौर से बहुत जाने जा रही हैं। तो ये जो फैट डिपोजिशन होता है, तो फैट बोल लीजिए, ट्राइग्लिसराइड बोलिए, कोलेस्ट्रॉल बोलिए, ज्योतिष शास्त्र में इन सब चीज़ों का कंट्रोल बृहस्पति के पास है। इन सब के कारक बृहस्पति ही हैं। तो जब बृहस्पति आपके अशुभ होते हैं तो ये समस्याएं होती है। एक तो खान पान बिगड़ जाता है लोगों का, और मांसाहार बढ़ जाएगा, शराब का कंजम्पशन लोग करने लगेंगे, और अल्टीमेटली स्वास्थ्य पे इसका असर आता है। बृहस्पति से रिलेटेड और एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और देखेंगे तो कार्डियोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं अपने यहाँ, और इसकी समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। चाहे डाइजेशन, जो भी पूरा डाइजेस्टिव, जो एब्डोमिनल पार्ट है पूरा बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर हो, इंटेस्टाइन हो, जॉन्डिस हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, कुछ भी इस तरह की समस्याएं जो होती रहती हैं, ये सब बृहस्पति के कारण होती हैं। तो एक तो हो गया कि आप के ब्लड वेसल्स में जो फैट डिपोजिशन हो रहा है उसके कारण जो हार्ट अटैक हो रहा है वो, और प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो हेल्थ वाइज जो रीजंस है वो। एक और बहुत बड़ा भ्रम है बृहस्पति से संबंधित, वो तो टेक्निकल लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं वो भी भ्रम में रहते हैं, और इस कारण से सालों साल से गलत प्रेडिक्शंस और गलत चीज़ को बढ़ावा देने के कारण बहुत नुकसान हुआ है। बृहस्पति की अपनी राशि है धनु, बृहस्पति की अपनी राशि है मीन, और बृहस्पति की उच्च राशि है कर्क। तो जिन लोगों के जन्म कुंडली में इन राशियों में बृहस्पति होते हैं उनको कह दिया जाता है कि बृहस्पति बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। लेकिन कर्क राशि में अगर बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में है, धनु राशि में अगर बृहस्पति केतु के नक्षत्र में है, और मीन राशि में अगर बृहस्पति शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद में, तो ये बहुत ही बुरा रिजल्ट देगा आपको। तो अच्छा रिजल्ट कब देगा? अगर उसी कर्क राशि में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में है,
उसी धनु राशि में अगर बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में है और उसी मीन राशि में बृहस्पति अगर अपने स्वयं के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में है तो इसलिए नक्षत्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ राशियों के बेसिस पे ऐसा मानना कि मीन राशि का बृहस्पति, धनु राशि का बृहस्पति, कर्क राशि का बृहस्पति बहुत योग कारक है, राजयोग बनाया हुआ है तो उससे संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये गलत है और ये नहीं होता है। एक और जो बहुत बड़ा भ्रम है समाज में कि किसी कन्या का विवाह करना है तो बृहस्पति से संबंधित उपाय और उसमें उपाय में रत्न पहना दे। बृहस्पति पति का कारक है, लेकिन बृहस्पति के रत्न धारण करने से विवाह हो जाए ऐसी कोई बात नहीं है पहले तो, और अगर हो भी जाए तो विवाह तो करा दे, लेकिन अगर बृहस्पति मारक है तो पेट से संबंधित समस्या, हार्ट से संबंधित समस्या, ये सब जो उसका रत्न धारण करने से समस्याएं आएंगी उसको कैसे करेंगे। इसलिए आंख मूंद करके पीला पुखराज या टोपाज या बृहस्पति के कोई रत्न धारण करना ठीक नहीं है और बिना जन्म कुंडली को एनालाइज किए बृहस्पति को शुभ मानना भी ठीक नहीं है। तो यही थी कुछ मुख्य बातें बृहस्पति से संबंधित, जो बृहस्पति के बारे में भ्रम है उनसे रिलेटेड, वो मैं कहना चाह रहा था। आपने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए धन्यवाद।